इतिहास। तो आज फिर हम एक ट्रिक्स के द्वारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं, और ये तो आपकी कक्षा 12 है। जब आप पीएससी का एग्ज़ाम देंगे, कलेक्टर का एग्ज़ाम देंगे, एसडीएम का एग्ज़ाम देंगे, इतिहास कक्षा 12 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण लिखिए। पतन का मतलब होता है उसकी जो यश कीर्ति थी वो पूरी चली गई, उसका जो साम्राज्य का विस्तार दूर दूर तक था वह घट करके बहुत कम रह गया। उसके अधीन जो राजा थे वो स्वतंत्र हो गए। बाहरी जो आक्रांता थे हूणों जैसे, उन्होंने आक्रमण कर दिया। आर्थिक संपन्न नहीं रहा, क्योंकि आप जानते हैं गुप्त काल स्वर्ण युग कहलाता है। गुप्त काल स्वर्ण युग कहलाता है, और गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। ठीक है, एक सामान्य बात है। प्रश्न परीक्षा में आता है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण लिखिए। तो ट्रिक्स याद कर लो, उत्तर हम याद करवाएंगे। दुर्बल सेना का साम्राज्य, अब हूणों का आक्रमण। क्या कहा? दुर्बल सेना का साम्राज्य। एक तो दुर्बल सेना का साम्राज्य हो गया, और दूसरी बात हूणों का आक्रमण। वो तो पहले ही समस्या में था गुप्त साम्राज्य, अब हूणों का आक्रमण हो गया। तो ट्रिक्स याद कर लो आप। अब इसके उत्तर कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। अपन ने ट्रिक्स याद कर ली, हम ऐसी आपसे आशा करते हैं। हम ऐसी आपसे आशा करते हैं कि आपने ट्रिक्स याद कर ली। ठीक है, तो दुर्बल से याद कर लेंगे अपन दुर्बल उत्तराधिकारी। दुर्बल उत्तराधिकारी, इसका मतलब ये होता है कि पहले श्रीगुप्त थे, फिर चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, ऐसे बहुत महान राजा हो गए। चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए, और चीनी यात्री जो फायन था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही भारत आया था। ठीक है, तो इससे अपन बनाएंगे हेडिंग, क्या बनाएंगे? दुर्बल उत्तराधिकारी। इसमें अपन लिखेंगे महान राजा स्कंदगुप्त के बाद सभी राजा दुर्बल हुए, जिन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाई, और जो दूर दूर तक जो राजा थे, दूर दूर तक जो उनके राज्य में राजा थे, वह धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए। मतलब वह कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि उनके जो बाद के जो राजा हुए इस साम्राज्य में वो दुर्बल हुए। उनका जो प्रशासन था वो अच्छा नहीं था। ठीक है, चलो अब देखते हैं। दुर्बल से याद कर लिया अपन ने, दुर्बल उत्तराधिकारी। ठीक से, अब सेना। तो सेना से याद कर लेंगे अपन सेना की निर्बलता। सेना की निर्बलता, इसका मतलब यह है कि गुप्त साम्राज्य एक सुखी संपन्न साम्राज्य था, और काफ़ी समय तक वह युद्ध में भाग नहीं लिया। इस साम्राज्य ने काफ़ी समय तक युद्ध में भाग नहीं लिया, इसलिए वहाँ के सैनिकों को प्रशिक्षण नहीं मिला, इसलिए वहाँ की सेना जो है निर्बल हो गई, कमज़ोर हो गई। ठीक, चलो अब तीसरा क्या है? साम्राज्य। तीसरे में अपन हेडिंग में क्या याद कर लेंगे? साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार। क्या याद कर लेंगे अपन? साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार याद कर लेंगे। तो पहले अपन ने हेडिंग लिख दी साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार, फिर अपन यहाँ से लिखना शुरू करेंगे गुप्त साम्राज्य बहुत विस्तृत था। इसकी अवनति का यह एक प्रमुख कारण है, क्योंकि दूर दराज के जो राजा थे वह गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकार राजाओं की निर्बलता के कारण, दुर्बलता के कारण वह स्वतंत्र हो गए। ठीक है, तो अपन ने याद कर लिया। यहां देखें आप, अब
यह इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसको अपन ध्यान रखना है और याद करना अच्छे से। अब से याद करेंगे आर्थिक, आ से याद करेंगे आर्थिक और बा से याद करेंगे बौद्ध धर्म। अब से अपन ने 2 हेडिंग्स याद की हैं, आर्थिक कठिनाई और बौद्ध धर्म। ठीक है, तो अपन लिखते हैं आर्थिक कठिनाई। तो कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ, इसलिए बहुत सारा धन खर्च हो गया, इसलिए आर्थिक कठिनाई इस साम्राज्य को आ गई। ठीक है, अब बात से याद करेंगे बौद्ध धर्म का प्रभाव। गुप्त साम्राज्य के अंतिम राजा जैसे एक थे बालादित्य और एक थे बुद्धगुप्त। तो गुप्त वंश के अंतिम 2 शासकों बालादित्य व और कौन थे वो ध्यान नहीं आ रहा हमें, बालादित्य व बुद्धगुप्त ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म एक अहिंसा पर आधारित धर्म है जो जीवों की हत्या नहीं करता है, लेकिन जो बाहर के जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने इस बात का लाभ उठाया कि यह बुद्ध शासक हो गए हैं, इसलिए ये अहिंसा में विश्वास करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, तो चलो आक्रमण कर दो। तो अहिंसा में विश्वास करने के कारण बाहरी जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। इससे इस साम्राज्य को बहुत ही हानि हुई। ठीक है, अब है हूणों का आक्रमण। पांच से कर लिया अपन ने बौद्ध धर्म का प्रभाव। अब अपन 6 से याद कर लेंगे हूणों का आक्रमण। तो इस साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था हूणों का आक्रमण। हूण जो थे बहुत ही बर्बर आक्रांता थे। वो है उनमें तो जीवों के प्रति दया नाम मात्र की भी नहीं थी। तो इस साम्राज्य का पतन का प्रमुख कारण है हूणों का आक्रमण। हूणों का लगातार आक्रमण होता रहा, इसलिए यह साम्राज्य काफ़ी दुर्बल हो गया और इसका लाभ उठाकर इसके अधीन कई राज्य स्वतंत्र हो गए और यह साम्राज्य पतन की ओर चला गया। इस तरह हम सभी ने एक सरल ट्रिक्स के द्वारा सभी उत्तर याद कर लिए, एक पेज पूरा पढ़ने याद कर लिया। परीक्षा में प्रश्न आ जाए यह तो अपन को एक ट्रिक्स याद रखनी है, दुर्बल सेना का साम्राज्य अब हूणों का आक्रमण। तो दुर्बल उत्तराधिकारी याद कर लिया अपन ने, सेना की निर्बलता याद कर ली, साम्राज्य का विस्तार याद कर लिया, अब से याद कर लिया अपन ने आर्थिक कठिनाई और बाद से याद कर लिया बौद्ध धर्म का प्रभाव, हूणों का आक्रमण। ये हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स आप लिख देंगे, उत्तर आप अपने आप अच्छे से बना लेंगे और आप उत्तर अच्छे से लिख देंगे, आपको नंबर पूरे आएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और इसके नोट्स आपको प्राप्त करना है जो हम बोल रहे हैं, तो आपको अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में लिखना होगा, हम आपको नोट्स आपको उपलब्ध करवा देंगे जिसे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। आप ट्रिक्स याद कर लें अच्छे से।